So बच्चों, in today's class we are going to discuss about your chapter number 5 coal and petroleum. ठीक है, तो ये चैप्टर में पहले तो हमें क्या पढ़ना है, ये पूरा ही चैप्टर जो है अब हमारे फ्यूल के ऊपर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे फ्यूल जो है या हमारी एनर्जी जो है, हमारे रिसोर्सेस हमें कहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, हमारे फ्यूल जो है मेनली कुछ ऐसे है जो हमें बार बार हम उसे रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, और कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जिसे हम बार बार यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ रिसोर्सेस नेचुरल होते हैं, नेचर से मिलते हैं जिसे रिसाइकल वो बार बार हमें मिलेंगे, और कुछ मैन मेड होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीजें मैन मेड होती है जो हमें बार बार नहीं मिल सकती है। एक बार कंज्यूम कर लिया फिर वो वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा फ्यूल हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, किसे हम बेस्ट फ्यूल कह सकते हैं। और उसके बाद हम फ्यूल के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाद में हम पढ़ेंगे कि कोल क्या है, उनका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहता है। तो ये सारी चीजों के बारे में, पेट्रोलियम है वो उसे कैसे एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 5 दैट इज रिसोर्सेस। सबसे पहले तो रिसोर्सेस किसे बोलेंगे, है ना, किसे हम रिसोर्सेस बोल सकते हैं? जो भी हमें नेचर से, हमारे आसपास से मिलता है, जो भी ऐसी चीज जो हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूफ होगी उसे हम रिसोर्स कहेंगे, जिससे हमें एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, सो रिसोर्स इज अ सोर्स और सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग अस, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसी चीजें या ऐसी चीजों का सप्लाई, उसे हम सोर्स या तो रिसोर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिसोर्स होगा ना बच्चों, वो दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्सेज। अब किसे हम नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे और किसे हम मैन मेड रिसोर्स बोलेंगे, वो भी हमें देखना है। तो देखते हैं, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो हमें एनवायरनमेंट में अपने आप खुद ब खुद मिलते हैं। ठीक है, जो एनवायरनमेंट से अपने आप मिलेंगे ना, वो रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर समथिंग दैट वी कैन गेट और वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, सच एज विंड से मिलने वाला, सॉइल से मिलने वाला, वाटर से मिलने वाला, एयर से मिलने वाला, ये सारी नेचुरल चीजें हैं। तो जो भी नेचर से यानी कि विंड से, सॉइल से, वाटर से और एयर से हमें मिलता है, उनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जो हमें नेचुरली नहीं मिलते हैं, हम उसे फैक्ट्रीज में बनाते हैं। ठीक है, और हमारे कंजप्शन पे वो खत्म भी हो जाएंगे। तो मैनमेड रिसोर्स किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे आपको देखना है कि मैनमेड रिसोर्सेस आर समथिंग दैट कैन मेड बाय ह्यूमन अपने कंजप्शन के लिए बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैनमेड रिसोर्सेज, जो कि नेचुरली अवेलेबल नहीं होंगे, हमें रेडीमेड तरीके से नेचर से नहीं मिलेंगे, बट हम अपने बेनिफिट के लिए उसे बनाते हैं, तो उसे मैन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, ओके फाइन, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। फिर आगे देखते हैं कि जो ये रिसोर्सेज है उसके और दो टाइप भी हो सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो यूज करने पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स मतलब जिसका यूसेज करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, तो उसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। मतलब जो लिमिटेड अमाउंट में आपके पास प्रेजेंट है वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। ठीक है, और कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट में है, जो कभी खत्म नहीं होंगे, या नेचर में वो बार बार बनते ही जाएंगे, या वो अनलिमिटेड अमाउंट में आपके पास मौजूद है, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे नोट करने लायक बात ये है कि एक एक रिसोर्स ऐसे है जो लिमिटेड है, बाय द टाइम खत्म हो सकते हैं, हमारे कंजप्शन के बाद वो खत्म हो जाएंगे, कंज्यूम करने के बाद वो खत्म हो जाएंगे, हमें वापस नए नहीं मिलेंगे। जैसे कि पेट्रोल, ठीक है, बाइक में पेट्रोल भराया, बाइक चली 3-4 दिन, एक हफ्ता चली, उसके बाद बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, तो क्या ये अपने आप आपकी जो टैंक होगी, पेट्रोल टैंक, उसमें वापस वाटर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, है ना, वो अपने आप वापस नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में था, वो अपने आप रिसाइकल नहीं हो सकता। तो ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार यूज करने के बाद गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं, लिमिटेड होते हैं नेचर में,
उसे हम एग्जॉस्टिबल सोर्सेज बोलेंगे। और दूसरा जो है वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब नेचर से हमें नेचुरल तरीके से मिलता है, जैसे कि आपको सनलाइट मिलती है, आज आपने सनलाइट यूज कर ली तो कल नहीं मिलेगी, ऐसा होता है कभी? नहीं होता है, राइट, क्योंकि वो अनलिमिटेड अमाउंट में आपके लिए मौजूद है। सेकेंड, डे बाय डे वो आपको मिलता जाएगा, जैसे कि विंड है, वाटर है, सनलाइट है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, एयर है, ये नेचुरल रिसोर्सेस है, इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल तो है ही बट वो कभी खत्म नहीं होंगे, है ना। तो देखते हैं, देखो रिसोर्सेस यहाँ पे देखेंगे, रिसोर्सेज दैट अकर नेचुरली एंड आर अनलिमिटेड इन नेचर आर कॉल्ड इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे एयर सनलाइट ह्यूमन एक्टिविटी के कारण खत्म नहीं होगा, तो ये इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी है जो खत्म हो जाएंगे, जैसे पेट्रोल हमें नेचुरल तरीके से मिलता है, मिनरल मिलते हैं, कोल मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, फॉरेस्ट है हमारे पास। बट ये सारी की सारी चीजें कैसी है कि अगर हम उसे मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे इंटरप्शन के कारण अगर बहुत ज्यादा यूज किया तो आफ्टर सम टाइम एक्सटिंग हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो वापस से रिसाइकल होके मिलेंगे नहीं। आप कोल निकाल रहे हो सॉइल में से, निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, पेट्रोलियम आप यूज करे जा रहे हो, तो वापस नहीं बनने वाला, है ना। इसीलिए उनको एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। तो जो नेचुरल रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, लिमिटेड है, शॉर्ट टाइम के लिए है, वो एग्जॉस्टेबल है, और जो वापस रिन्यूएबल है, मिलते ही जाएंगे, नहीं खत्म होंगे, अनलिमिटेड अमाउंट में है, वो इनएग्जॉस्टेबल है। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, जिसमें आप पहले तो नेचुरल और मैन मेड का डिफरेंस समझे, और उसके बाद आप समझे कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसे अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एग्जॉस्टेबल दैट इज लिमिटेड रिसोर्स, और इनएग्जॉस्टेबल दैट इज अनलिमिटेड रिसोर्स, जिसके एग्जाम्पल है एग्जॉस्टेबल के एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और इनएग्जॉस्टेबल के एग्जाम्पल है एयर, सनलाइट, एक्सेट्रा। ओके, कूल। तो आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया है तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया कि व्हाट इज नेचुरल और सिंथेटिक रिसोर्सेस। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मतलब हम जो सीएनजी यूज करते हैं या एलपीजी यूज करते हैं, तो ये सारे ही एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है, आप एक बार यूज कर लोगे तो वो खत्म हो जाएंगे, इसीलिए उनको फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है। ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल बोलने का दूसरा भी एक रीजन है, ऐसा माना जाता है कि जो पहले के टाइम पे डायनासोर्स थे या ट्रीज थे, शायद कोई नेचुरल कैलामिटीज के कारण या अर्थक्वेक के कारण या सुनामी के कारण सारे ऑर्गेनिज्म जमीन मतलब सॉइल में बरी हो गए, उनका मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्रोसेसिंग होता रहा, और उसमें से जो बने वो ये आपके फॉसिल फ्यूल है, जिसे हम पेट्रोलियम या कोल कहते हैं। तो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट के मिलियंस ऑफ ईयर के प्रोसेस के बाद ये फ्यूल बने हैं, और अगर वो खत्म हो जाएंगे तो वो शॉर्ट टाइम में वापस रीजनरेट नहीं होने वाले हैं, इसीलिए उनको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। तो एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, क्योंकि वो प्लांट और एनिमल के रिमेनिंग ऑर्गन में से मिलियंस ऑफ ईयर की प्रोसेस होने पे बने हैं। तो आइडियली बने हैं प्लांट्स और एनिमल के डेड पार्ट से ही, इसीलिए उसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज व्हाट आर फ्यूल्स। ठीक है, फ्यूल्स क्या है? तो फ्यूल्स आर एनी सब्सटेंसेस दैट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसे हम फ्यूल बोलेंगे। ठीक है, फ्यूल क्या है? फ्यूल किसे बोला जाता है? जनरली फ्यूल का मतलब ऐसा है कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें से हमें हीट या एनर्जी मिलेगी, उसे हम फ्यूल बोलते हैं। तो फ्यूल को अगर अच्छे से डिफाइन करना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि फ्यूल इज any substance that releases large amount of energy in the form of heat and light, जो heat और light के फॉर्म
जो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, जब वो जलेगा तो उसे फ्यूल कहेंगे। तो आपको फ्यूल का डेफिनेशन लिखना है कि फ्यूल इज एनी सब्सटेंस दैट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी in the form of heat and light when it is burned. For example, coal and petroleum are the example of fuel. ठीक है, कोल है या पेट्रोलियम है, ये फ्यूल के एग्जाम्पल है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ तक ओके। सो बच्चों, ये तो बात हो गई कि फ्यूल क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हीट रिलीज करेगा, जब भी उसे बर्न करेंगे उसे हम बोलेंगे फ्यूल। तो यहाँ पे हमारे पास तो एग्जांपल है कोल एंड पेट्रोलियम, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब हम देखते हैं कि फ्यूल को अगर हम क्लासीफाई करना चाहे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ फ्यूल्स ऐसे होंगे जो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड फ्यूल बोलेंगे। कुछ फ्यूल्स ऐसे होंगे जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, तो उसे हम लिक्विड फ्यूल्स बोलेंगे। और कुछ फ्यूल्स ऐसे होंगे जो आपको गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, तो उसे गैसियस फ्यूल कहेंगे। तो देखते हैं, द फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, तो वो सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोल है, या फिर फायरवुड है जो लकड़ियां हम जलाते हैं, या फिर जो भी एनिमल काउ डंग है, ठीक है, मतलब काउ के उपले जो होते हैं ना, जिसमें गोबर को हम सुखा के यूज करते हैं जलाने के लिए, वो काउडंग केक। फिर चारकोल, ठीक है, जिससे थर्मल इंजन चलता था पहले। और कोक, एक तरह का कोल ही है कोक भी, जो हम पीछे पढ़ने वाले। तो ये सारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाने वाले फ्यूल है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं, तो उसे सॉलिड फ्यूल कहा जाता है। अब दूसरे जो फ्यूल है यहाँ पे बच्चों, ये जो दूसरे फ्यूल है वो लिक्विड फ्यूल है। ठीक है, तो ये समझते हैं क्या है। तो दीज आर वॉलेटाइल लिक्विड्स, ये वॉलेटाइल लिक्विड्स है जो प्रोड्यूस करेंगे वेपर व्हेन बर्न। जिसे हम जलाएंगे तो वो जल के वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में टर्न हो जाएंगे और बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज करेंगे। जैसे कि पेट्रोल को जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, मतलब वो वॉलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सारे लिक्विड सब्सटेंसेस है, लिक्विड फ्यूल्स है, जिसे जलाने पे वो वेपर और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी यूज हो जाती है हमारा व्हीकल चलाने में, और जो भी गैसेस प्रोड्यूस होते हैं वो साइलेंसर के थ्रू हम रिलीज कर देते हैं। तो जितने भी फ्यूल्स, ये तो मैंने सिर्फ व्हीकल का एग्जांपल दिया, तो जितने भी जो फ्यूल्स है लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उसे लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं। और थर्ड जो है वो है गैसियस फ्यूल, मतलब जो फ्यूल गैस फॉर्म में और मिक्सचर ऑफ गैस के फॉर्म में होता है, वो फ्यूल को हम गैसियस फ्यूल कह सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसा कौन सा फ्यूल होता है गैसियस फॉर्म में, तो एक होता है हमारा नेचुरल गैस, यानी कि हमारे घर पे जो कुकिंग गैस होता है, एलपीजी होता है, या फिर बायोगैस है। बायोगैस हमने थोड़ा सा पढ़ा था लोअर स्टैंडर्ड में, कि हमारे घर पे जो भी कचरा होता है उसे हम टैंक में भर देते हैं और उसका ऑक्सीजन के एब्सेंस में डिग्रेडेशन होने देते हैं, तो उसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, तो उसे बायोगैस कहते हैं, क्योंकि हमने बायो वेस्ट में से ये गैस प्रोड्यूस किया है। तो नेचुरल गैस, बायोगैस, सीएनजी, जो हमारी कार चल रही है फिलहाल, बहुत सारी कार में सीएनजी चलता है। और कोल गैस, कोल से जो गैस निकलता है वो है कोल गैस। तो इस तरीके के गैसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस फ्यूल। ठीक है, तो यहाँ तक आई गेस आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ओके। अब देख लेंगे कि ये जो फ्यूल है हमें क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड फॉसिल फ्यूल, हमें फॉसिल फ्यूल की ऐसी क्या जरूरत है वो हमें देखना है। ठीक है, सो व्हाई डू वी नीड, हमारी जरूरत क्या है फॉसिल फ्यूल की। तो बहुत सारे अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए हमें फॉसिल फ्यूल चाहिए होते हैं। सॉरी। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड इज कुकिंग, third is heating, fourth is energy production, fifth is industrial usage, sixth is rockets and other space requirement के लिए। तो बारी बारी से हम एक एक यूज को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में कैसे फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल हमारे लिए यूजफुल है। तो सिंपल सी बात है कि आपको घर से स्कूल जाना है या
कहीं पे भी एक प्लेस पे जाना है, घूमने जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स। तो अलग अलग तरह के व्हीकल जैसे बाइक्स है, कार्स है, ट्रक्स है, मोटरसाइकिल्स है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, सभी अलग अलग तरह के फ्यूल से चलते हैं। ठीक है, किसी के पास पेट्रोल ड्रिवन कार होगी, किसी के पास डीजल ड्रिवन कार होगी, है ना, किसी के पास सीएनजी ड्रिवन कार होगी, कोई बस में जाएगा, कोई ट्रेन में जाएगा, तो सभी में अलग अलग तरह का फ्यूल लगता है, ताकि ये फ्यूल से जब ये फ्यूल जलेगा और उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी को यूज करके हम हमारा व्हीकल मूव कर सके। ठीक है, सो कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, ट्रेन, एरोप्लेन, सभी व्हीकल के मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नीड फ्यूल। सेकेंड है वी नीड फ्यूल फॉर कुकिंग। आपके घर पे खाना पकाना होता है, अगर गैस लाइन बंद है, गैस लाइन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इन दैट केस अगर आपका एलपीजी नहीं होगा आपके एरिया में, तो क्या होगा कि आप खाना नहीं पका पाएंगे। ठीक है, तो आपके घर पे जो गैस लाइन में जो गैस आते हैं वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज एलपीजी। अर्बन एरिया में, हमारे सिटीज में, वो आपके घर पे येलो कलर का पाइपलाइन आता है गुजरात गैस का, जो आपको गैस प्रोवाइड करेगा, है ना। हेलो इसके मैम। अलावा जस्ट लेट मी मैम ये कंप्लीट, लिखना है ना? मैं टाइम दूंगी, लेट मी कंप्लीट। तो फ्यूल्स आर नीडेड फॉर कुकिंग, फॉर एग्जांपल एलपीजी इज यूज्ड इन अर्बन एरियाज, वाइल हमारे जो विलेजेस है जहाँ पे एलपीजी गैस या फिर अदर नहीं है अवेलेबल, तो वो क्या करेंगे कि फायरवुड, लकड़ियां जलाएंगे, कोल जलाएंगे, या फिर काऊ डंग या कैटल डंग है उसे जला के खाना पकाएंगे। ठीक है, तो कुकिंग के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं एलपीजी, फायरवुड यूज कर सकते हैं, कोल यूज कर सकते हैं, कैटल डंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा उसका यूज है हीटिंग पर्पस के लिए। तो फ्यूल को अगर हम जलाएंगे तो वो हमें हीट प्रोवाइड करेगा। जो भी कोल्डर रीजन है, जो माउंटेन पे रह रहे हैं, जहाँ पे आइस बहुत ज्यादा है, जहाँ का रूम टेम्परेचर भी बहुत कम है, तो उनको हीट चाहिए सरवाइव करने के लिए, तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी फ्यूल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फिलहाल हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका मेजर सोर्स होता है वाटर। ठीक है, डैम से जो वाटर में टरबाइन चलता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम हमारे यहाँ पे मेजरली। बट जब भी आपके यहाँ पावर ऑफ होता है, पावर कट होता है, इन दैट केस आपके पास जनरेटर होगा। ठीक है, ये जनरेटर में आप पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल या डीजल डालते हो, तो क्या होगा कि जनरेटर आपका चलेगा और वो पेट्रोल और डीजल की जो एनर्जी होगी उसे वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कि जो भी आप कोल या पेट्रोल या डीजल जो भी यूज कर रहे हो, वो फ्यूल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी हम फ्यूल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल यूज होता है। जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्री अलग अलग तरह के फ्यूल यूज करती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर मशीन्स चलाने के लिए, हीटिंग के लिए, हीट प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग तरह के फ्यूल्स अलग अलग इंडस्ट्रीज यूज करती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में भी बहुत सारे फ्यूल यूज होते हैं। नेक्स्ट है रॉकेट एंड अदर स्पेस व्हीकल चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। जैसे कि यहाँ से हमें जाना है मून पे, ठीक है, हम सबने मंगलयान मूवी देखा होगा, या आप चंद्रयान बना रहे हैं साइंटिस्ट, तो यहाँ से वहां जाने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्यूल। तो फ्यूल के बर्न होने पे ही एनर्जी मिलेगी, जो एक जगह से या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के दूसरे प्लेनेट पे या मून पे जाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो रॉकेट या फिर प्रोपेलेंट को लॉन्च करने के लिए भी वी नीड रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, जिसे हम प्रोपेलेंट भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे रॉकेट को स्पेस तक छोड़ेगा। ठीक है, तो इतने सारे यूजेस है फ्यूल के। क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, और रॉकेट्स में स्पेस में जाने के लिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि अंडरस्टूड। अगर समझ में नहीं आया है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद एक और टॉपिक है, दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, किसे हम अच्छा फ्यूल कहेंगे। ठीक है, अगर आपके डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वी विल रिजॉल्व इट। ओके, सो समझते हैं कि
किस फ्यूल को हम अच्छा या आइडियल फ्यूल कह सकते हैं, फ्यूल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। सबसे पहले तो वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए ताकि हम लोग यूज कर पाए। ठीक है, अगर पेट्रोल का मतलब रेट अभी भी ज्यादा ही है, बट अगर 500 रुपए लीटर या 1000 रुपए लीटर हो गया तो हम पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंपलसरी हमें इलेक्ट्रिकल बाइक या बाइसिकल यूज करने पड़ेंगे। तो हमारा फ्यूल कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए, हर वक्त वो इकोनॉमिकल होना चाहिए जिससे हर कोई इसे अफोर्ड कर पाए। सेकेंड, इट शुड बी अवेलेबल इजीली, हर जगह पे मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, आपने सीएनजी लगवा लिया चीपर होगा ऐसा सोच के, पर अगर कहीं पे सीएनजी पंप ही नहीं होंगे तो आप कैसे अपना व्हीकल इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो फ्यूल इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड नॉट एमिट पॉइजनस गैसेस, इसमें से बहुत ज्यादा पॉइजनस और पॉल्यूटेड गैसेस निकलने नहीं चाहिए। आप अगर पेट्रोल की जगह कैरोसिन डालोगे ऑटो रिक्शा में तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। तो फिर वो आइडियल फ्यूल नहीं हुआ। तो हमें कैसे फ्यूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिसमें से पॉल्यूटेड गैस कम निकलते हैं। जैसे कि आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो स्पेशल पेट्रोल होता है, सेल पेट्रोल होता है, या फिर ऐसा कुछ स्पेशल लेड वाला पेट्रोल होता है जिसमें लीड डला होता है। ठीक है, तो ऐसा पेट्रोल डालेंगे तो उसमें से पॉल्यूटेड गैसेस कम निकलेंगे, पर वो महंगा होता है। अगर आपका नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपीज पर लीटर है तो वो 110 रुपीज पर लीटर हो जाएगा, तो ये कंपेरेटिवली बहुत ही महंगा पड़ेगा, राइट। बट उसमें से पॉल्यूशन को कोई हार्मफुल गैसेस कम मात्रा में रिड्यूस होंगे। तो थर्ड क्वालिटी क्या है कि उसमें से हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होने चाहिए जब उसे बर्न करेंगे। नंबर 4, इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। जब भी हम पेट्रोल को, डीजल या किसी भी तरह के फ्यूल को, लकड़ियों को जलाएंगे तो उसका जो भी मास है, उसकी साइज है ना, उसके मुकाबले उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए। मतलब आपने एक लकड़ी जलाई और उसमें से अगर 100 कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, और आपने इतनी ही साइज का एक गोबर जलाया, उपला काउडंग का गोबर जलाया, उसमें से मान लीजिए कि 1000 डिग्री कैलोरी जनरेट हो रही है, इसमें से 100 डिग्री कैलोरी जनरेट हो रही है, तो किसका मास के मुकाबले एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा है। आप बता सकते हो किसका मास के मुकाबले एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यस, काउ डंग का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपने 100 ग्राम काउ डंग जलाया तो उसमें से 1000 कैलोरी प्रोड्यूस हुई। आप अगर 100 ग्राम लकड़ी जलाओगे तो उसमें से सिर्फ 100 कैलोरी जनरेट होगी। तो इसमें ये वाले केस में उपले का उसके मास के मुकाबले कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो हर एक फ्यूल का ऐसा होना चाहिए कि कम फ्यूल जला के भी हमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल। ठीक है, जो भी फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उसे एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना इजी होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप गैसियस फॉर्म ऑफ फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करोगे तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट, उसके मुकाबले सॉलिड फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है ना। फिर नेक्स्ट है इट शुड नॉट प्रोड्यूस बैड ऑर्डर, उसमें से गंदी वाली स्मेल नहीं आनी चाहिए। ओके, फिर इट शुड बी क्लीन एंड शुड नॉट प्रोड्यूस मैनी एसिड्स, वो क्लीन होना चाहिए, उसे जलाने पे बहुत ज्यादा राख नहीं निकलनी चाहिए। ओके, इट शुड नॉट इग्नाइट इजीली, अपने आप तुरंत जल जाए, ऐसे पेट्रोल बाहर निकल के रखा है, एयर लगते ही वो अपने आप जलने लगा तो वो सब कुछ जला देगा, है ना। तो रूम टेम्परेचर पे अपने आप जल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस आर द सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आइडियल फ्यूल में होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जस्टिबल सोर्सेज क्या है, इनएग्जस्टिबल सोर्सेज क्या है, फिर फ्यूल किसे कहते हैं, फ्यूल के टाइप्स क्या है, और कौन से वाले फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल कह सकते